बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे काली मिर्च वाली बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल लाइट मसालों से बनाना सिखाऊंगा। बीफ कढ़ाई काली मिर्च वाली किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये काली मिर्च वाली बीफ कढ़ाई कैसे बनाई जाती है। तो मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च वाला बीफ बनाने के लिए एक हम कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप घी। और घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा माशाल्लाह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। तो प्याज को आपने हल्का सा नरम करना है, इसको ब्राउन या डार्क नहीं करना। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप ईद पर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले तारीफ़ें करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैं प्याज को हल्का सा नरम कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो प्याज हमारा अच्छी तरह नरम हो चुका है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बीफ। ये मैंने 1 किलो बीफ लिया है। बून वाला हिस्सा भी है और हड्डी वाला हिस्सा भी लिया है, क्योंकि हड्डी इसमें ऐड करेंगे तो बहुत टेस्टफुल बनेगा। आप चाहें तो खाली बोनलेस में भी बना सकते हैं और यही रेसिपी आप मटन में भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बीफ इसके अंदर ऐड करके आपने इसको फ्राई करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि जो बीफ है अपना कलर चेंज कर ले अच्छी तरह। फिर हम इसमें अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो गोश्त को मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गोश्त को भी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इसने अच्छी तरह अपना कलर चेंज कर लिया है, ये देख सकते हैं व्यूअर। और इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बीफ ऑलरेडी नमकीन होता है, तो आपने उस हिसाब से ऐड करना है। और 1 चम्मच खाने का हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। और फिर से हम इसको 2 से 3 मिनट मिक्स करेंगे इसी तरह, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और बीफ के अंदर जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं 2 मिनट तक और इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके 2 मिनट तक इसको पका लिया है। अभी हम इसके अंदर कोई चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा लीटर पानी। ये 1 किलो बीफ है, तो बीफ ने अपना पानी भी छोड़ना है, इसलिए मैं इसके अंदर आधा लीटर पानी ऐड करूँगा। ये डब्बा आधा लीटर का है। और इसको बिल्कुल आपने हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे 1 घंटे के लिए इसको कवर करके पकाना है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करके 3 मिनट तक आपने सीटी आने के बाद प्रेशर देना है। तो जो गोश्त कढ़ाई के अंदर बनाया जाता है उसका जायका अपना होता है, तो मैं इसीलिए कढ़ाई के अंदर बना रहा हूँ, कुकर का यूज़ नहीं कर रहा। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप कुकर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगा 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के लिए इसको बिल्कुल लो आंच पर पकाऊंगा। उसके बाद मिलते हैं। तो चले जी, माशाल्लाह बीफ को पकाते हुए 1 घंटा हो चुका है और बीफ हमारा अच्छी तरह गल चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 100 ग्राम दही। फ्लेम हमारा अभी भी लो ही है, तो लो फ्लेम पे आपने दही को ऐड करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये दही हमारी फुटियाँ ना बने। तो लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि दही का जो पानी है अच्छी तरह
खुश्क हो जाए। तो दही का पानी मैं खुश्क कर लूँ लो फ्लेम पे, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह दही का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और बहुत ही प्यारी माशाल्लाह खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। 3 मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली थी, जिसको मैंने इस तरीके कटिंग कर ली इसकी। और ये मोटी सब्ज़ मिर्च जो कड़वी कम होती है। तो अब हम इसकी 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अगर आप चाहें तो ये जो सब्ज़ मिर्च है ये स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो इसकी मैं 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब ईद पर इस तरह के खाने घर में बनेंगे तो कौन जाएगा रेस्टोरेंट में। तो आप घर में इस तरीके के खाने बनाए करें, बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बनती है। तो ईद पर आपने ये ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको आज की रेसिपी हमारी कैसी लग रही है, और ये भी बताना है कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो आप जब कमेंट करते हैं बहुत खुशी होती है। तो मैं इनकी बुनाई कर लूँ बीफ की तकरीबन 5 मिनट तक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह कढ़ाई की अच्छी तरह बुनाई मैंने कर ली है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जूलियन में कटी हुई थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे काली मिर्च, ये तकरीबन हाफ टी स्पून है। तो आपने ये ताज़ी कूट के इसमें ऐड करनी है, इसका पाउडर नहीं ऐड करना। अगर पाउडर ऐड करेंगे एक तो उसकी खुशबू नहीं आएगी, एक को आपकी कढ़ाई का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो आपने काली मिर्च जो लेनी है वो ताज़ी कूट के दरदरी सी आपने ऐड करनी है। तो फिर कढ़ाई का कलर भी चेंज नहीं होगा और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा इसमें से। तो कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम करते हैं फ्लेम को ऑफ, इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक। तो आपने फाइनल लुक ज़रूर देखनी है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बीफ हमारा काली मिर्च वाला बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो आप भी इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। और इंशाल्लाह बच्चे भी इस तरह अगर बनाएंगे तो बड़े शौक़ से खाएंगे। अक्सर बच्चे ईद पर गोश्त घर में पकता है तो खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। तो जब इस तरीके बनाएंगी ना आप घर में तो इंशाल्लाह बच्चे बिल्कुल शौक़ से खाएंगे। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मज़ेदार काली मिर्च वाली बीफ कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की ये बनती है। काली मिर्च वाली बीफ कढ़ाई किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।